जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से बैक फाइल बनती है, बैकअप फाइल बनती है और वो रिस्टोर होती है। ठीक है, एक तो आपको मेथड बताए हैं, इसमें एक सर्विसेज ऑफ कर कर आपको बैकअप लेना पड़ता है, और दूसरा आपका एक सर्विसेज ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है बैकअप लेने के लिए। वो रनिंग सर्विसेज में, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के पास एप्लीकेशन लगाते हैं तो सर्विस स्टॉप का मतलब है कोई भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्सेस ना करने का मतलब है कि आपने इंटरप्ट कर दिया उनको, यूज़र को। तो हम ये क्या करते हैं कि को हॉट और कोल्ड की बैकअप के ऊपर हम वो वाला बैकअप करते हैं जो सर्विसेज ऑन करने का है। तो वो चीज़ एक्टिविटी देख लेते हैं अभी हम। चलिए हम स्टार्ट, स्क्रीन शेयर करवाओ कोई। ठीक है, स्क्रीन शेयर करवाएं ताकि हम इसको फिर आगे एक टेबल डेटाबेस बना लें, उस पर टेबल, इसमें कुछ और रिकॉर्ड डाल दें ताकि वो जब रिस्टोर हो जाए तो प्रॉपरली हमें पता चल जाए कि हमने, ठीक है ये आपने ठीक हो गया। उसके बाद इसको सेव करके एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दो। रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करवाएंगे, इंसर्ट की कमांड या डायरेक्ट? नेट का मसला है यार। नेट का मसला है आपके जी। और किसी ने नहीं कि अच्छा मैंने यहाँ मुझे बताया गया है कि आपकी उसी तरह से डेटा लैब चलेगी जिस तरह से और लोगों की लैब चलती हैं, BSSC वालों की भी 100 मार्क्स ही का आपका कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। ओवरऑल मैं सारी चीज़ें करके कैलकुलेट करके वो सर को दूंगा, तो सर अपने पास उसी एवरेज के हिसाब से आपकी नंबर मार्क्स हो जाएंगी। तो आप लोग भी वही चीज़ रखें जिस तरह से हम पहले रखते हैं, यानी 100 मार्क्स के हिसाब में रखें। 100 मार्क्स में से एवरेज निकाल के वो अपने मार्क्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वही होगी कि आपकी लैब एक्टिविटी है, सबमिशन करवाएंगे आप, और जो क्लास की पार्टिसिपेशन है वो करेंगे जिस तरह से आपके पास है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन शेयर करवाओ यार, वो इनका तो मेरे ख्याल में नेट का मसला है, वो मेल का। कोई दूसरा स्क्रीन शेयर करवाए। सर एक सवाल पूछना था। जी पूछे। सर मैंने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करवाया हुआ है, पर मैं क्यूरीज के थ्रू डेटा इंसर्ट करवा रहा हूँ। वो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट इज इनअवेलेबल, आप पर उस ऑब्जेक्ट उस नाम आपका से नेट मैंने का एक मसला टेबल चल रहा है क्रिएट किया ना, हुआ है। आपका नेट यस का सर। मसला चल रहा है, आप ज़रा वो करें, स्क्रीन स्क्रीन शेयर। दोबारा शेयर करवाएं। कोई दूसरा अगर बत्ती करवाए तो मैं उनके पास करवा के दिखाऊं ये चीज़ क्या हो रही है। ये देखो फर्स्ट टेबल क्रिएट है। ठीक हो गया। इधर मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल लिख रहा हूँ, इधर मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। डेटा नहीं आ रहा है क्या मतलब? मतलब ये मैंने किया, अब दिखा रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम फर्स्ट टेबल। नहीं तो ये यहाँ क्यों पे मेरा तो टेबल पहली बात है यहाँ पे टेबल का डेटाबेस का नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फर्स्ट टेबल टेबल नाम का लिखा नाम है। है ना। ये टेबल का नाम, हाँ ये हाँ फर्स्ट। मसला है। मसला ये है कि ये कभी कभार डिटेक्ट नहीं करता आया कि ये प्रॉपरली जो है ना पीछे टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जी डिटेक्शन में मसला करता है। अच्छा अभी हम ये काम नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा फिर टाइम लग जाएगा। वेट 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 वेट, थोड़ा सा रुक जी जाओ, जी। मुझे कंट्रोल दो, एक्सेप्ट करो। अभी इन चीज़ों में जाने का मैं कमांड अलग अगली दफ़ा हम देखेंगे इसको कि कमांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा डिस्कस भी करना है सर ज़फ़र से। उससे पहले जो चीज़ें हैं आपकी लेवल की मैं थोड़ा बता दूँ। अभी हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो डेटाबेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटाबेस पर हमने क्रिएट किया तो हम देख रहे हैं इसको डिलीट भी कर सकते हैं इजीली, वो मुश्किल नहीं है। इसको आप बैकअप लेने के तरीके बताएं, एक तो MDF LDF सर्विस ऑफ करके आप कर लोगे। सेकंड हम के बैकअप रिस्टोर करने के लिए
तो पहले बैकअप बनाना पड़ेगा। तो बैकअप ऐसा बनाने जा रहे हैं जो सर्विसेज स्टॉप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमें बैकअप रिस्टोर हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई टेबल में डेटा है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी का एडिट टॉप 200 या कोई भी है, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये एडिटर है जिसमें हम इंसर्ट जल्दी जल्दी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप इंसर्ट करते जाएं, टैब दबाते जाएं, वैल्यू इंसर्ट करते जाएं। ये ऑटो जनरेटेड है, नहीं है तो आप वैल्यू टैप कर दें, इस पर वन डाल दें, वन डाल दें, नाम जी डाल दें, सर। एज थोड़ा जल्दी से कोई कर। आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, अभी डाल दो, वन डाल दो, क्योंकि उसके ऊपर आ रहा है, ऑटो जनरेट होता है ना खुद। आईडी तो कोई भी नेम ले लो, एज दे दो, सैलरी बता दो, सिटी बता दो, एक नया टैब दे दो आखिर में, इसके बाद भी एक टैब दो, नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक रो इंसर्ट हो गई, डेटाबेस पे रखो इंसर्ट हो, इजीली हो गई। जैसे हम एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह से ये काम हुआ है। ठीक है, अब इसको क्यूरी करके देख लो। डेटाबेस क्यूरी के लिए भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करो। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपरली क्यूरी लिखनी पड़ेगी। टेबल पे राइट क्लिक किया आपने, फर्स्ट टेबल, जी सर। टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो, स्क्रिप्ट एज टेबल पे आओ, वहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी जनरेट, स्क्रिप्ट सर टेबल एज, हाँ एसक्यूएल की क्यूरी। देखिए सारी कमांड बना रहे हैं टेबल की ड्रॉप की। सिलेक्ट टू, सिलेक्ट टू, इंसर्ट नहीं, इंसर्ट नहीं, सिलेक्ट, इससे ऊपर वाला क्लिक कर दिया मेरे ख्याल से। जी सर। सिलेक्ट, ओके, ये इंसर्ट की बना दी। अब इसी तरह आप सिलेक्ट की बना लो। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि इजीली आप कॉलम के लिए भी प्रॉपरली आपके पास आने लगते हैं। ठीक है, अभी इसको रन करके देखो, रिकॉर्ड आ रहा नहीं, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया है जो नाम आपने रखा है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें क्यों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एसक्यूएल की एक फ़ाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं कि भाई ये वाली डेटा यूज़ करो। अगर फर्स्ट टेबल का जो टेबल है किसी और डेटाबेस में भी मौजूद है तो वो हम वहाँ पर स्पेसिफिक बता देंगे कि भाई ये वाले डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली कमांड चल जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, कि आपने यहाँ पर इसको डबल क्लिक करो। ठीक हो गया, इसी तरह से आपने डेटा देख लिया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको क्यूरी के ज़रिए से अगर हैंडल करना हो, मेरा परमिशन करो, तो आप फर्स्ट डेटाबेस आपने शुरू में लिख दिया। और फर्स्ट डेटाबेस का मतलब है जितनी क्यूरीज लिखी जाएगी, ठीक है, मैनिपुलेट लैंग्वेज लिखी जाएगी, वो किसको फॉलो करेगी, इसी डेटाबेस को फॉलो करेगी, या यहाँ पे जो सिलेक्टेड होगा उसको फॉलो करेगी। ठीक है, प्रायोरिटी यहाँ पर है, और सेकंड लेवल पर यहाँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हो गया है तो यहाँ पर इसको फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कहते हैं कि इसके अलावा क्या तरीका है, अगर मुझे एक क्यूरी एक डेटाबेस की दूसरी डेटाबेस की करनी होती है, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको हम जो डेटाबेस का नाम होता है, ठीक है, उसको यहाँ इससे पहले लगा देते हैं, DBO से पहले। ठीक है, ये असल में डेटाबेस का नाम है, इजीली फिर हमारे पास। अब अगर आप इस डेटाबेस में कोई और भी नाम रख रहे होंगे, डॉट डाला है यहाँ पे डेटाबेस के दरमियान में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉपरली। तो ये आप इस सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म में रख दिया आपने, कि फ्रॉम जो है इस डेटाबेस से इस टेबल से रिकॉर्ड लाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पर अब हम इसका बैकअप लेने जा रहे हैं जिसमें सर्विसेज हमारी स्टॉप नहीं होगी। तो फर्स्ट डेटाबेस के पर क्लिक करके हमने टास्क में गए हैं, टास्क, जी टास्क में जाने के बाद जनरेट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब डेटाबेस में क्योंकि टेबल्स भी नहीं है, प्रोसेस भी हैं, फंक्शंस भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ट्रिगर वगैरह भी हैं, उस सब के बारे में पूछेगा कि आपको किन किन चीज़ों का बैकअप लेना है, और या सिर्फ स्कीमा का लेना है, स्ट्रक्चर का लेना है, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्कीमास भी कहते हैं। तो स्कीमा या स्ट्रक्चर सिर्फ इसका लेना है, डेटा के साथ या डेटा के बगैर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी। यहाँ देखिएगा, ये तो स्टार्ट में क्या कह रहा है, पूरी डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं,
उन सब का आपको बैकअप लेना है या स्पेसिफिक आपको किसी एक टेबल का लेना है? तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि टेबल्स ही हैं, तो टेबल्स के अंदर सेलेक्ट कर देंगे तो ऑल आ जाएगा, एक्सपेंडिंग एक आ जाएगा। तो अभी हम एक ही टेबल का बैकअप लेने जा रहे हैं, इसको चेक पे कर लो, ठीक है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया इसको कि भाई इस स्ट्रक्चर का डेटा हमें क्या करना है। और कोई चीज़ है, सॉरी, इस स्ट्रक्चर का स्कीमा उठा के, स्ट्रक्चर उठाकर उसका बैकअप बना लो, ठीक है। और अभी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है हमने, और डेटा को अगर साथ रखना है तो फिर आप इसकी एडवांसमेंट में जाएंगे। एडवांसमेंट में आ गए, आपको इसके साथ नीचे इसको स्क्रॉल करें, ऑप्शन आ रहे हैं स्क्रिप्ट। स्लो चल रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा टू स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ हम स्कीमा को बैकअप बना रहे हैं। हमने कहा नहीं, स्कीमा को बैकअप नहीं बल्कि डेटा को भी बैकअप बनाए। तो यहाँ इसकी कॉम्बो में जो ऑप्शन होगा, स्कीमा एंड डेटा ओनली, सिर्फ डेटा का इंसर्ट कमांड बन जाएगी इसी टेबल की। हमें कहना है कि स्कीमा भी और डेटा भी, ये दोनों चाहिए, ठीक है। फिर ओके कर दीजिए, और सिंगल फाइल बना लेते हैं, सेव टू क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के ऊपर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, या एक अलग से फाइल हमें लेनी है तो हमने कहा कि इस लोकेशन पर, लोकेशन देख लो ये, ठीक है, याद रख लेना, उसको कॉपी कर लो। इस लोकेशन पे सिंगल फाइल बन जाएगी। अगर सिंगल फाइल पहले से बनी हुई है और ऐड हो जाएगी। और अगर आपको मल्टीपल टेबल है, हर टेबल की अलग अलग फाइल बनानी है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह की बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरी बता रहा है समरी करके कि आप ये चीज़ करने जा रहे हो बैकअप पे, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको नेक्स्ट कर दिया। इन प्रोग्रेस में, और अपने ऑब्जेक्ट में फाइल एक्सप्लोर पर जाएंगे अब आप, सेव, और उसी लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन पे आपने फाइल रखी है, डॉक्यूमेंट में है वो, ठीक है। ये इसकी फाइल बन गई है, इसके नाम से थी बैकअप फाइल, ठीक है। ये बैकअप फाइल आपकी डॉक्यूमेंट में रखी हुई है स्क्रिप्ट के नाम से। ये बैकअप फाइल इसने बना दी। ओहो, फिर हो गया, फिनिश कर दो बस। और यहाँ पर आकर हम इसमें एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, ताकि पता चल जाए कि हमारे डेटाबेस रेफरेंस आ गए, ठीक हो गया। वो जो हमने क्या लिया था, एडिटर लिया था, एडिट मोड पे खुला हुआ है, बंद हो गया। इसमें एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब इसको एक नया डेटाबेस क्रिएट करो यहाँ पर। फर्स्ट डेटाबेस 2 के नाम से कर लो, या कुछ और सेकंड डेटाबेस कर लो। ठीक है, अब इसके में राइट क्लिक करो, सेकंड डेटाबेस के ऊपर, टास्क में जाओ, रिस्टोर डेटा। वेट 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 वेट, दोस्त वेट। हमने अभी ये जो एक्टिविटी की है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी जो हमने किया है वो बैकअप, बैकअप फाइल नहीं बनी है। थोड़ा सा मैं वो रिकॉल करा दूँ।
ये जो बनी है ये इसमें स्क्रिप्ट जनरेट किया है, ठीक है, इस पे क्यूरीज जनरेट की है। इस क्यूरीज के जरिए से हम डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं। ये बैकअप फाइल वाला नहीं था ऑप्शन, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसमें, ये वाला ऑप्शन था आपका रिस्टोर वाला। रिस्टोर का मतलब है एक्सक्यूएल फाइल से आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने न्यू क्यूरी खोलनी है, न्यू क्यूरी खोलें और यहाँ पर उस फाइल को, जो फाइल आपकी है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन फाइल, और आपके पास जो फाइल हमने यहाँ रखी है, हमने स्क्रिप्ट जनरेट किया है। स्क्रिप्ट जनरेट का मतलब है कि आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे। एक सारी क्यूरी बन के आ गई, ये देखिएगा। पहले इसने डेटाबेस बनाया, इस डेटाबेस को, और उसके बाद फिर इसका टेबल जनरेट करवाया, और उसके बाद एक रिकॉर्ड था तो उसका स्क्रिप्ट जनरेट करवा दिया। अगर उसमें 5-6 टेबल्स बने हुए हैं और दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप भी है, और हर एक में 100-100 रिकॉर्ड हैं, तो सबकी इंसर्ट कमांड बना देगा, हर रिकॉर्ड की इंसर्ट कमांड। तो ये वो वाला मेथड था, ठीक है। इसी को हम किसी और डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। इस स्क्रिप्ट जनरेट से आप क्या करेंगे, किसी को भी दे सकते हैं, भाई ये स्क्रिप्ट जनरेट हो गया है, इसको रन कर लें। ये सबसे आसान मेथड है किसी एक डेटा को किसी और सिस्टम में कॉपी का पेस्ट करने का। तो वो स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा, और इस क्यूरी पे जाकर आपने उस डेटाबेस को पहले रन किया, आपने ऐसा रन कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे उसने इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। और सेकंड डेटाबेस में इसको आप क्या कर दें, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमारे पास डेटाबेस, सेकंड डेटाबेस पे कोई टेबल नहीं है, और उस टेबल में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सिंपली क्या कर देगा, इस डेटाबेस में एंटर कर देगा और एक रिकॉर्ड पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वो चीज़ आ गई। अब हम जा रहे हैं पूरी डेटाबेस को स्क्रिप्ट के विदाउट बैकअप लेने के लिए, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के विदाउट बैकअप लेने का तरीका है, आप जाएंगे डेटाबेस में, राइट क्लिक करिए, टास्क में जाइए, और बैकअप, ठीक है, बैकअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिएगा बैकअप फाइल कहाँ जनरेट बना रहा है, ये सी में प्रोग्राम में। ठीक है, कि आपने रिमूव कर दिया, क्यों, खुद से हो गया शायद आपका रिमूव पे बटन गया इसलिए। यार, मैं तो क्लिक ही नहीं किया। ओके, दोबारा से करो, तुम अटैम्प्ट करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बैकअप पे जाइए, ओके। बात याद रखो कौन सी बात है, ठीक है। प्रोग्राम में आके तो कॉपी होता है तो कॉपी कर लो, नहीं हो रहा तो ये याद रखो क्या है, प्रोग्राम फाइल में, चलो बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। ओके, ओके कर दें। इसने सक्सेस कर दी कि ये वाली फाइल का डेटाबेस की बैकअप फाइल बन गई है। और कौन सी बैकअप फाइल बनी है, जो रिस्टोर होगी, जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिस्टोर का ऑप्शन के साथ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉट बैकअप कहलाता है कि आपको सर्विसेज ऑन है और फिर आपने बैकअप ले लिया। अब आ जाए जरा फोल्डर पे, एक्सप्लोरर पे, विंडो एक्सप्लोरर पे, किस लोकेशन पे ये सेव थी, बैकअप फाइल क्रिएट की है इसने। प्रोग्राम्स में जाकर, प्रोग्राम्स में जाकर, नहीं नहीं, विंडो में प्रोग्राम्स में जाकर थी, SQL सर्वर सबसे लास्ट में, डेटा, बैकअप में, डेटा में, देखो देखो, बैकअप में, ओके, बैकअप फोल्डर में जाओ, इस पे है बैकअप में, डेटा में नहीं है, बैकअप में होगा। खोले जरा, बैकअप का फोल्डर ओपन। ओपन नहीं हो रहा, क्यों, दोबारा से बैकअप के उस पे जाओ, पाथ देखो जरा, एसक्यूएल सर्वर पे जाकर दोबारा से बैकअप बनाओ, उसका पाथ देखो, एग्जिट, बिल्कुल कौन सा पाथ है, प्रोग्राम्स पे जाकर, प्रोग्राम्स कौन सा है वो, 86 वाला है, किसका है,
समझ में आ रहा है? फाइल्स, छोटा नजर आ रहा है? यस सर। देखो इस बात में पहुंचो, ये बैकअप फाइल में जा रहा है, बैकअप का फोल्डर फोल्डर में ऑन नहीं हो रहा। और बैकअप फोल्डर ओपन नहीं हो रहा। ओके, आपको पता है कि कहाँ पर है बैकअप, सही है, आप इसको क्लोज कर दें और एक नई डेटाबेस बना ले, थर्ड या बैकअप या रिस्टोर डेटाबेस के नाम से। ओके। इसको बाद में डिलीट करते रहना। ठीक है, हम लोग फिर बाद में इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे, और ये क्योंकि मैं डिस्कस करता हूँ कि आपका कंटेंट क्या होगा, तो उससे अच्छा है कि कुछ यूजफुल चीज़ें आपको देखने मिल जाए। ये एक्टिविटी करी हुई है किसी लोगों ने? कुछ लोगों ने की भी हो तो अच्छी बात है, उसको रिकॉल हो रहा है। राइट क्लिक, रिस्टोर पे जाइए। अब रिस्टोर हम नहीं 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 नहीं, किस पे गए आप? बैकअप पे नहीं, रिस्टोर पे, इसी के नीचे वाले ऑप्शन पे, इसको क्लोज कर दें। अगर ये आप जो है अपने पास कर लें अपने लैपटॉप या पीसी में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा सर, इस तरह मुश्किल हो रही है समझने में काफ़ी। नहीं, मैं समझा नहीं, एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है? नज़र तो आ रही है बट मुश्किल हो रही है इस तरह ना बार बार। है, मैंने आपको यही कहा कि ये वाले अटैम्प्ट के अंदर अगर ये नेट नेट होता है तो मैं अपने पास करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी चल रहा है तो चलाइए इसको। अच्छा, फाइल एंड नीचे वाले पे आइए। हम कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं अभी? अभी किसने पूछा था? जी, ये पता चल रहा है कि कौन सी एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी पे पहुंचने के लिए हमने कितने स्टेप्स फॉलो किए और कितने मेथड देखे हैं? जी उस्मान, कौन सी जी एक्टिविटी सर। चल रही? एक्टिविटी कौन सी चल रही है उस्मान? सर बैकअप बना रहे हैं हम डेटा का। ठीक है, बैकअप कितने तरीकों से बन रहा है अभी? स्क्रिप्ट ठीक है, उसके थ्रू। स्क्रिप्ट का प्रोसेस समझ में आ गया? सर प्रोसेस में ही तो मुश्किल हो रही है क्योंकि सर बार बार नेट डिस्कनेक्ट होता है ना, ये जो रुमाइल है कौन है, तो फिर वहाँ पे जो है ना बीच में ग्लिच आ जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप अपने लैपटॉप पे अगर करवा दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, स्क्रीन शेयर है भाई। जी सर। एक नई डेटाबेस क्रिएट की हमने, और हमने इसका नाम रखा फर्स्ट डीबी। लॉग फाइल कहाँ पर है, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी इसने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ओके करवा दिया। सिंपल डेटाबेस क्रिएट हो गई, और हम इसको एक टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? टेबल स्क्रिप्ट कहाँ गया इस पे? ऑप्शन नहीं आया इसमें, कौन सा वर्जन क्या हुआ है? ओके, काम ऐसे ही कर लेते हैं। कोई भी टेबल को, एक टेबल क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें हमें रिकॉर्ड भी होगा। रिकॉर्ड नहीं, ठीक है, एक टेबल है ये वाला, नेस्टेड डेटा टेबल के नाम से। इसमें हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। देखिए, ये ऑटो जनरेटेड है, तो ये मुझे एडिट करने नहीं देगा, मैं कुछ भी क्लिक करूँ इस पर, इसका और इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज आ रहा है। देखिए, ये थोड़ा डिम है। कंपनी का नाम ले लें ABC को, एड्रेस अभी फ़िलहाल हम इसका
ये कह देते हैं कि ये हमारी कराची में है। बाकी सेकंड हमारे पास है एक्स वाई जी को, ये हमारी है लाहौर में। ठीक है, हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाया और इसको क्लोज कर दिया। दो रिकॉर्ड हमारे पास अब इस कंपनी में आ चुके हैं। यहाँ पर अब इसमें बैकअप का वो मेथड इस्तेमाल करना है जो .bak के फाइल से करेगा, और सर्विसेज स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी स्क्रिप्ट में जा बैकअप में जाएंगे और बैकअप फाइल वहीं पड़ी हुई है, प्रोग्राम फाइल्स। और फिर ये वाला है, उसके बाद फिर किस नाम से है, जो डेटाबेस का नाम है उसी नाम से .bak के नाम से इसने क्या कर दिया, बैकअप फाइल बना दिया। हमने यहाँ पर ओके कर दिया, सक्सेस का मैसेज आया, हमने यहाँ पे ओके किया। मुझे इसकी सेकंड वर्जन बैकअप वर्जन बनाना है, तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया। यही डेटाबेस जो मैंने यहाँ बनाया था इसी में रिस्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यही करके बी के से या बी ए के से बैकअप बना देता हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस अभी इस पे कोई टेबल नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर रिस्टोर करवाना है। तो रिस्टोर मेरा बैकअप ही के ज़रिए से होगा, जो बैकअप फाइल थी। रिस्टोर के लिए दो तरीके हैं, या तो डेटाबेस की MDF LDF हो जाए, ठीक है, या अटैचमेंट हो जाए, या आप कोई फाइल से कर लें। आपने बैकअप फाइल बनाई है, लिहाजा हम फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ये फाइल बैकअप इस डेटाबेस में हमारा रिस्टोर होने जा रहा है फाइल, और कोई चीज़ हमारे पास कॉम्बो में नहीं है। हम क्या कर देंगे, इसको जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है वो फाइल वहाँ से उठाएंगे। ये आपको पॉपअप विंडो नज़र आ रही है सबकी? हेलो, नो सर। पॉपअप विंडो नज़र नहीं आ रही? ओके ओके ओके, एक एक करके बताना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, मैं ऐसे फुल स्क्रीन, ये देखिए दोबारा से मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ राइट क्लिक किया, टास्क में गया, रिस्टोर फाइल, उसके बाद एक पॉपअप विंडो खुली। ये बता रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स में इस डेटाबेस में फाइल जो बैकअप फाइल है वो स्टोर होने जा रही है। हमें अपनी जो लोकेशन है जहाँ पर बैकअप फाइल रखी हुई है वहाँ तक पहुँचना है। उसके लिए मुझे कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ा, फ्रॉम डिवाइस पे, और इस डिवाइस से जो मैंने बैकअप फाइल बनाई है उसने उसी जगह पहुँचा दिया मुझे जहाँ बैकअप फाइल पड़ी हुई है। तो ये मेरी बैकअप फाइल थी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद सेकेंड ऑप्शन ओके का आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। एक इसके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जाकर ओवरराइट का, कि जो भी डेटाबेस पहले से मौजूद थी उसको क्या कर दो, एग्जिस्टिंग को मौजूद इसमें ओवरराइट कर दो। ठीक है, हमने एक क्लिक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर मज़ीद ओके कर दिया। कुछ एरर आया, क्या कहता है ये, रिस्टोर द फील्ड डेस्कटॉप वर्जन नेक्स्ट, ओके, बोर्ड बैकअप फाइल, the backup file hold the backup release bit other than the existing database। okay, किसमें हूँ मैं, बैक फाइल में हूँ और restrict the database, restore database with leave database, not the file option। इसकी ये PDF कहाँ पड़ी हुई है, MDF